वर्ल्ड डिसेबल डे पर मैं उन सभी दिव्यांग जगत के जितने भी हमारे सहयोगी हैं उन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तक राजस्थान सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए, दिव्यांगों के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संबल देने का काम हमारा विभाग, हमारी सरकार करती है। आज राज्य सरकार की तरफ से ओटीएस में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रखा गया है। इसमें 59 के करीब दिव्यांग व्यक्तियों को और संस्थाओं को हम लोग सम्मानित करने वाले, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी स्वयं के लिए और समाज के लिए अच्छा काम किया है, जिन्होंने एक प्रेरक के रूप में काम किया है। निश्चित ही ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करने का आज हमारे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। दिव्यांगों की सहूलियत के लिए क्या कुछ सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, वहाँ से लेकर आज दिन तक पिछले 11 सालों में दिव्यांगों के लिए चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलती है। और पहले दिव्यांग जो 7 कैटेगरी के होते थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बढ़ाकर 21 तरह की कैटेगरी में शामिल किया है। दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी आने वाले समय में उनको कोई तकलीफ ना हो, सामाजिक रूप से उनको संबल प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयास से, विशेष मार्गदर्शन में 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान की एक बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की इकोनॉमी 15 लाख करोड़ के करीब है और मुख्यमंत्री का सपना है कि इसको डबल करके, दुगना करके 30 लाख करोड़ के करीब करने का हमारा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके मुख्य आतिथ्य में एक बहुत ही भव्य और शानदार राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम 9 दिसंबर को जयपुर में होगा। और आप देखेंगे कि इससे राजस्थान के विकास की जो गति है वो भी बढ़ेगी। राजस्थान के लोगों का जो विकास के मामले में जो पिछले कई सालों से उनको जो आशा थी, उस आशा को भी हम लोग पूरी करेंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, राजस्थान तेज गति से विकास की ओर बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसमें विकसित राजस्थान का सपना भी हम लोग पूरा करेंगे। देश सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, सैन्य ताकत की तरफ बढ़ रहा है और समर्थ भारत, सक्षम भारत की तरफ बढ़ रहा है। उसमें राजस्थान का योगदान भी बड़ा रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा प्रयास है, ऐतिहासिक प्रयास है। और सबसे खास बात यह है कि इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हम निवेशकों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि उनको रेवेन्यू संबंधित, उनको पावर संबंधित, उनको किसी प्रकार की कोई भी अलॉटमेंट संबंधित समस्या नहीं हो। और उनको हम लोग एक नया अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे वो लोग यहाँ आए, निवेश करें और राजस्थान को एक गतिशील से विकसित राजस्थान बनाए। और विशेष रूप से जो हमारे राजस्थान के प्रवासी लोग हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि आप आए, इस मिट्टी से जुड़े रहें, राजस्थान को आगे बढ़ाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है? देखिए, राजस्थान के उन दिव्यांग जगत के प्रमुख लोगों को, संस्थाओं को, लगभग 59 के करीब नंबर से हमारे पास में, जिनको राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से आज सम्मानित राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए लगातार प्रयास हमारी राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। आज विश्व दिव्यांग दिवस है, उसके निमित्त में ओटीएस जयपुर के एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? देखिए, सरकार की तरफ से मैं इतना आश्वस्त हूँ दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों के समर्थन में, उनके लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिव्यांग व्यक्ति जो हैं वो समाज में शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। किसी वजह से अगर वो शारीरिक पूर्णता की ओर नहीं होते, उनको वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि मोदी सरकार बनने के बाद में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए बहुत सारे स्कीम हमने लॉन्च करी है। कुछ स्कीम पहले से चल रही, कुछ हमने लॉन्च की है। हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो और मार्केट हो, वहाँ उनके बैठने के लिए, उनके चढ़ने के लिए, उनको आवागमन के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। और निश्चित ही आप लोग देख रहे हैं कि दिव्यांग जो हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा है, वो कहीं समाज में अपना को पिछड़ा हुआ नहीं समझे, इसलिए हम उनके समर्थन में और उनके संबल के लिए सरकार की तरफ से खड़े हैं।